हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अगला टॉपिक साइंस में स्टार्ट करेंगे। साइंस में आप लोगों को प्रकाश, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मुख्य रूप से 3 चैप्टर हैं। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक से रिलेटेड सब चीज़ होगा इसमें। तो देखते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक सब लोग जानते होंगे, ये लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लौह वस्तुओं यानी चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। वह पदार्थ जो लौह वस्तुओं या चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। ठीक, अब ये चुंबक 2 प्रकार से होता है। प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, प्रकृति में जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है वो क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है। और जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा जो चुंबक बनाया जाता है वो क्या होता है? कृत्रिम चुंबक होता है। अब ये प्राकृतिक चुंबक जो होता है इसका कोई विशेष आकार नहीं होता। प्रकृति में चाहे जैसे जिस रूप में मिल जाए उसी रूप में, ठीक है, इसका विशेष आकार नहीं होता है। ठीक, और ये जो कृत्रिम चुंबक होता है इसका विशेष आकार होता है। इसको जो है ये दंड चुंबक के रूप में बनाते हैं, नाल चुंबक के रूप में, या जैसा भी हो, इसका विशेष आकार होता है। ठीक, चलिए इसके बाद देख लेते हैं चुंबक के गुण। चुंबक के क्या गुण हैं? पहली बात तो ये लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लौह वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक, और दूसरी बात कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। उन दोनों ध्रुवों का क्या नाम है? बोलो। 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब तीसरी बात ये याद रखिए कि विपरीत ध्रुवों में, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। विपरीत ध्रुवों में मतलब ये चुंबक का, देखिए ये मान लीजिए उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये विपरीत ध्रुव है, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होता है? विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक, और समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरे में एक ही में लिखिया गया क्या? समान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। या कह लीजिए विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। समान ध्रुव मतलब चित्र से समझ लीजिए कि ये यदि दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, चुंबक को उलट दिया हमने, तो क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण होगा, ये दूर हटेगा। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक, और चौथा पॉइंट समझिए कि चौथा पॉइंट ये है, क्या है? कि चुंबक के दोनों सिरों पर, ध्यान दीजिए, चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है। मतलब आकर्षित करने की क्षमता कहाँ अधिक होती है? दोनों सिरों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक, तो देखिए इसको कैसे प्रैक्टिकली हम जान सकते हैं। एक दंड चुंबक लीजिए, अब उस पर लोहे का बुरादा चारों तरफ एक समान रूप से गिराइए, तो क्या होगा कि इसके दोनों इस प्रकार से चुंबक हमको बुरादा प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ बीच में जो है यहाँ बहुत कम प्राप्त हुआ है, किनारे किनारे पर अधिक होता है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ लोहे को खींचने की क्षमता यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ कम है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? चुंबकत्व का गुण चुंबक के दोनों सिरों पर क्या होता है? अधिक होता है और केंद्र में कम होता है। ठीक, चलिए 5वां पॉइंट समझिए। चुंबक का स्थायित्व तो सदैव बना रहता है। क्या होता है? चुंबक सदैव स्थायी रहता है। स्थायी मतलब ये जो चारों 5 गुण हमने देख लिया, ये सभी हमेशा चुंबक में ही रहते ही हैं। चुंबक को चाहे जितने टुकड़ों में तोड़ा जाए, जैसे ये चुंबक है
तो ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव हो गया। इसको जब तोड़ देंगे तो ये फिर से चुंबक बन जाएगा। क्या होगा? फिर से चुंबक बन जाएगा, यानी फिर से इसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे, चाहे जितने टुकड़ों में इसको तोड़ते जाइए, है ना। तो प्रत्येक छोटे से छोटे टुकड़े में क्या होगा? 2 ध्रुव बनेंगे, और 2 ध्रुव बनेंगे। विपरीत ध्रुवों में उसमें आकर्षण होगा, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, 2 ध्रुव होंगे, लौ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, दोनों सिरों पर आकर्षण शक्ति अधिक होगी और बीच में कम होगी। ठीक है, चलिए ये तो चुंबक के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक, ये मान लीजिए यदि चुंबक है तो इसके चारों तरफ एक निश्चित क्षेत्र होगा जहां तक ये दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। यानी इस चुंबक का अपना प्रभाव एक निश्चित क्षेत्र तक ही होता है। ठीक है, यहां चुंबक है तो घर पे वो नहीं चिपकेगा, है कि नहीं। तो चुंबक के चारों तरफ अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये चुंबक है तो इस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक यह दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। दूसरे शब्द में कह दीजिए, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इस चुंबक का प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर निष्कोण वक्र पर, निष्कोण मतलब कोण नहीं बनना चाहिए, वक्र पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं होती है। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, कल्पना की गई है। चुंबक के चारों ओर निष्कोण वक्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, और इसके गुण जान लीजिए कि ये जो है चुंबक के चारों ओर ये निष्कोण वक्र पर होती हैं। कैसी होती हैं? निष्कोण वक्र पर होती हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक नहीं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट इसमें ये याद रखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और ये समाप्त नहीं होती हैं। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर से? उत्तरी ध्रुव से किधर चलती हैं? दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक, और समाप्त नहीं होती हैं। चौथा पॉइंट ये याद रखिए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चाहे जितनी रेखाएं हों इस प्रकार से ऐसे होंगी, ठीक है, ये जा करके बीच में ऐसे काटेगी नहीं। ठीक, चलिए, तो प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक, और 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, चुंबकीय बल रेखाओं पर, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी जो होती है, चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शी की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसकी दिशा को? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए इसमें कि चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान दीजिए, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, तो जहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितने ज्यादा होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उतने अधिक होगा। चुंबकीय क्षेत्र कहां अधिक होगा? जहां बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। ठीक, बल रेखाओं की संख्या जहां अधिक होगी यानी जहां सघन होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ठीक, चलिए ये तो है इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें जो है इसको आप देख लेंगे तो आगे वाले वीडियो जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।